कोलकाता मर्डर और रेप केस जो कि 9 अगस्त 2024 में हुआ, इस केस ने एक बार फिर से विमेन सेफ्टी पर बहुत बड़ा सवाल आकर खड़ा कर दिया है। एक बार फिर से ऑन अ ग्लोबल लेवल भारत की जो रेप्यूटेशन है उस पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है और अगर इसको ठीक किया जा सकता है तो कैसे। हमेशा से भारत देश एक ऐसा देश रहा है जहाँ शायद ही कोई मंदिर होगा जहाँ पर माता की पूजा नहीं की जाती हो। हमारे त्योहारों में भी दुर्गा पूजा से लेकर लक्ष्मी पूजा तक एक फीमेल को पूजा जाता है। उस देश में ऐसा इंसिडेंट होना हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि ऐसे एक्ट्स को जस्टिफाई करने के लिए विक्टिम के ऊपर ही ब्लेम दिया जाता है। ऐसी स्टेटमेंट्स बोली जाती हैं जैसे कि रात में अगर लड़की कोई घूमेगी बाहर तो उसके साथ तो ये सब होएगा ही ना। इन ब्रॉड डे लाइट भी रेप हुए हैं। जब स्टेटमेंट्स बोली जाती हैं कि जब छोटे कपड़ों पहनोगी और लड़कों को उकसाओगी तो रेप तो होएगा ही ना, तो इसके काउंटर में जो महिलाएं फुल कपड़े पहनती हैं उनके साथ भी रेप हुआ है। ये बोला जाता है कि लड़कियां जवान होती हैं, उनकी अंदर बॉडीली चेंजेस होते हैं और मर्द भी जवान हो रहे होते हैं, तो हार्मोनल चेंजेस के अंतर्गत हो जाता है। ये सब कुछ नॉर्मल बात है। एक 5 साल की लड़की के साथ, एक 8 साल की लड़की के साथ, हर उस छोटी बच्ची के साथ भी रेप हो रहे हैं। जब ऐसी स्टेटमेंट्स बोली जाती है कि घर के बाहर निकलोगी तो ये सब तो होएगा ही ना, तो मैं इसके काउंटर में बोलना चाहती हूँ कि एक लड़की अपने ही फादर का शिकार बन जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लड़की के कपड़े छोटे हों या बड़े हों, लड़की बड़ी हो या छोटी हो, लड़की घर में हो या बाहर हो, दिन हो या रात हो, रेप तो हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि लड़की की तो गलती नहीं है। तो आखिरकार गलती है किसकी? गलती है समाज में हो रहे लड़कियों के प्रति हर उस रवैये और हर उस राय की जो लड़कियों को लड़कों से कम साबित करता है। गलती है हर उस इंसान की जो अपने बिहेवियर से ये प्रूव करता है कि लड़कियां लड़कों से कम हैं। ये मेरे ओपिनियंस हैं, हो सकता है आप इसके साथ डिसएग्री करें, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप इस बात से काफ़ी हद तक रिलेट करेंगे। नंबर 1 फैक्टर दैट डिटरमाइंस कि ऐसा क्यों हो रहा है वो है डोमेस्टिक वायलेंस एंड बिहेवियर दैट इन्फ्लुएंसेस अ यंग चाइल्ड। छोटी छोटी बातों से लेकर जो एक लड़की घर पे पैदा होती है और एक लड़के घर पे पैदा होते हैं और हम अपनी डे टू डे लाइफ में ये सारे इंस्टेंसेस, ये सारे बिहेवियर को नॉर्मलाइज करके जीते हैं। जैसे लड़की घर में पैदा होती है तो उससे बोला जाता है तो पराया धन है, तो एक दिन चली जाएगी। इस इंस्टेंस से लेके जब लड़का पैदा होता है उसे बोला जाता है कि मेरा राजा बेटा हुआ है, ये तो घर का वारिस है, ये तो घर का चिराग है, ये तो आगे बढ़ाएगा, से लेकर ऐसे फ्रेजेस, ऐसे नॉर्मल डायलॉग से लेकर वो घर जहाँ पर अब्यूज़ होता है, जहाँ पर महिलाओं पर हाथ उठाया जाता है, जहाँ पर उन्हें गाली दी जाती है, जहाँ पर उनका सम्मान नहीं किया जाता, ऐसी सिचुएशंस एक जो नॉर्मल लड़का किसी भी घर में पैदा हुआ है और वो बड़ा हो रहा है, उसकी अपब्रिंगिंग में ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये इम्बाइब करती हैं कि लड़कियां लड़कों से कम हैं। बिहेवियर्स लाइक गाली देना, डिसीजन मेकिंग में पार्ट ना बनने देना, डायलॉग्स लाइक कि तुम घर के किचन में काम दो, तुम कारोबार में हाथ मत बटाओ, ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारी राय मांगी क्या, या फिर पैसे में, फाइनेंशियल डिसीजंस में लड़कियों से ना होना कि पैसा तुम्हारे बस संभालने की बात नहीं है, या फिर फाइनेंशियल डिसीजंस घर में लिए जाएं और लड़कियों की राय ना पूछना। ये छोटे छोटे डिसीजंस, ये छोटे छोटे बिहेवियर, ये कॉन्शियसली और बहुत ही माइन्यूटली, बहुत ही बारीक और थिन तरीके से इम्बाइब करते हैं एक सोसाइटी की कंडीशनिंग में कि लड़कियां लड़कों से कम हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, होली में लड़कियों को कलर लगाना और फोर्सफुली उन्हें टच करने का बहाना ढूंढना इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल्स दैट वी ऑल हैव फेस्ड। बेटा और बेटी में डिस्क्रिमिनेट करना, ऐसे घरों में जहाँ बेटे और बेटी में डिस्क्रिमिनेट किया जाता है वहाँ नेचुरली इम्बाइब हो जाता है
एक लड़के के अंदर कि मैं एक लड़की से स्ट्रांग हूँ, चाहे वो लड़का छोटा भी होता है ना अपनी बहन से, तब भी उसके अंदर ये इम्बाइब कर दिया जाता है। ऐसे इंस्टेंसेस कि कोई भी स्ट्रांग और फिजिकल वर्क लड़कियां नहीं कर सकती। पापा की वेट करो या भाई की वेट करो, वो फिजिकल काम करेंगे, तुम नहीं कर सकती, तुम्हारे बस की नहीं है। ये छोटे छोटे बिहेवियर्स भी एक सोसाइटी में इन्फ्लुएंस करते हैं कि लड़कियां लड़कों से कम है। डाउरी से लेके ड्राइविंग तक हर छोटे डिसीजंस और बिहेवियर एक इंसान को इन्फ्लुएंस करते हैं कि लड़कियां लड़कों से कम है। नंबर 2, लैक ऑफ सेक्सुअल अवेयरनेस। ये तो हमारे पूरे भारत देश में सेक्सुअल एजुकेशन है ही नहीं, कभी बैठकर बताया ही नहीं गया है लड़का और लड़की को। जब वो जवान हो रहे होते हैं, उनके अंदर चेंजेस हो रहे होते हैं, बहुत धीरे और बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही स्लो लेवल पे ये चेंजेस अब इंडिया में लाए गए हैं, मगर अभी भी इनके बारे में बात करने से लोग कतराते हैं। नंबर 3 इज़ बॉलीवुड इन्फ्लुएंसेस। डायलॉग्स लाइक लड़कियों का लगा है बूफे, चाहे जो कर लो चूज़, एंड तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त। सबसे पहले ये बोल दूँ कि मैं किसी भी क्रिएटर, किसी भी डायरेक्टर, किसी भी एक्टर, किसी भी फिल्म पर एलिगेशन नहीं लगा रही हूँ। मैं ये बोल रही हूँ कि इंडिया के लोग काफ़ी हद तक ये डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहे लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से कि ये मूवीज़ अगर इवन ऑफ एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए भी बनी, जो कि मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, अगर बनी भी तब भी मैं ये बात कह रही हूँ कि बॉलीवुड के गाने, बॉलीवुड की मूवीज़ इंडिया पर, सोसाइटी पर, लोगों को पर इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस डालती है जो हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। ये एक रिपोर्ट भी है कि एक इंडियन मैन जिसने एक ऑस्ट्रेलियन वुमेन को स्टॉक किया और टीज़ किया, ही एस्केप्ड बिकॉज ही सेड कि मैं बॉलीवुड से इंस्पायर हुआ हूँ, ये सब तो मुझे बॉलीवुड ने सिखाया है। इंग्लिश विंग्लिश एक बहुत ही बेहतरीन मूवी बनी थी जिसमें इंडियन वुमेन की रिस्पेक्ट को लेकर बात की गई थी, इंडियन हाउस होल्ड वुमेन को लेकर। उसमें एक डायलॉग है कि तुम तो लड्डू बनाने के लिए ही पैदा हुई हो। You know, Kevin, these are the best laddus you will ever eat. I totally agree. And my wife, she was born to make laddus, I swear. और वो उस मूवी की एंडिंग बहुत ही ब्यूटीफुली दिखाई गई, बट वो जो लड्डू बनाने दिखाई गई हो वाला सीन है, वो आधा इंडिया की औरतें डिपिक्ट करती हैं, जहाँ पे औरतें एक ऐसा जीवन जीती आई हैं जहाँ पे उन्हें रिस्पेक्ट नहीं मिला है। सेक्सुअल असॉल्ट ही सबसे बड़ी चीज़ नहीं है जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, बट ये छोटी छोटी चीज़ें जो साबित करती हैं सब कॉन्शियसली एक इंसान के दिमाग में कि लड़कियाँ लड़कों से कम होती हैं। क्योंकि रेप इज़ नॉट जस्ट मेरा सेक्सुअल एक्टिविटी, रेप इज़ समथिंग टू एक्सर्ट पावर एंड प्रेशर कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा पावरफुल हूँ और मैं तुम्हारे साथ ये कर सकता हूँ। ये सोच रखने वाले लोग ऐसी हरकतें करते हैं, और ऐसी सोच कैसे रखी जाती है? जो डेली एक्टिविटीज़ और बिहेवियर से इंसान इन्फ्लुएंस होता है। लोगों की समझ इतनी ज़्यादा कम है इस इशू पर कि किसी पॉलिटिशियन ने अपना बयान दिया कि रेप चाउमीन की वजह से होते हैं, क्योंकि चाउमीन खाने से सेक्सुअल हार्मोन्स इंक्रीज होते हैं और उसकी वजह से रेप होते हैं। ये सब हो रहा है, क्यों हो रहा है, हमने इसके बारे में बात की, बट ये सब होता रहता है और कंटिन्यू रहता है, और इसकी वजह से डेवलप हो जाता है फियर ऑफ जजमेंट एंड साइलेंस विद इन द विक्टिम्स। आज हम ये बात खुलकर बात कर पा रहे हैं, मैं इस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की वजह से आप सबके साथ ये वीडियोस, ये ओपिनियंस, ये व्यूज़, ये फैक्ट्स शेयर कर पा रही हूँ, क्योंकि आज मेरे पास मीडियम भी है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी है। मगर ये सब कुछ फियर ऑफ जजमेंट क्रिएट करता है विक्टिम के माइंड में, क्योंकि फियर ऑफ जजमेंट है, फियर ऑफ ब्लेम है एंड लैक ऑफ सपोर्ट है। उसकी वजह से कितने सारे केसेस रिपोर्ट तक नहीं होते। तो आखिरकार इस सब का सल्यूशन क्या है? नंबर 1 इज़ एजुकेशन। अगर हम इस पूरी स्थिति की रूट कॉज को समझें तो वो है लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस, जो कि इंडिया में बहुत ही लार्जर गैप में पाई गई है। कीनिया की एक केस स्टडी है कि वहाँ पर स्टॉप द रेप कैंपेन चलाया गया, कुछ स्कूल्स को पकड़ा गया और उधर एक कैंपेन चलाया गया जहाँ पर फीमेल्स को अपनी प्रोटेक्शन के लिए ट्रेनिंग दी गई और लड़कों को फीमेल रिस्पेक्ट, फीमेल प्रोटेक्शन के लिए ट्रेनिंग दी गई। और इस ट्रेनिंग के द्वारा जो
उन्होंने 1 साल के अंदर रिजल्ट पाया, जिन स्कूल्स को ये ट्रेनिंग दी गई वहाँ रेप डिक्लाइन हुए। तो मैं ये मनगढ़ंत कहानी नहीं बोल रही हूँ, ये फैक्ट के साथ स्टेट कर रही हूँ कि एजुकेशन इज़ द सल्यूशन फॉर दीज प्रॉब्लम्स। जब आप रूट कॉज को पकड़ के उसको इरेडिकेट करेंगे तो आने वाली जनरेशन ऐसी हरकतें नहीं करेगी। दूसरी चीज़, केरला जो कि इंडिया के साउथ में है, वहाँ लिटरेसी रेट ज़्यादा है और वहाँ का जो विमेन सेफ्टी रेशो है वो भी ज़्यादा है। जितने लोग एजुकेटेड होंगे, जितने लोग अवेयर होंगे, उतनी एक्टिविटी कम होगी। सेकेंड पॉइंट इज़ फीमेल लीडर्स एंड फीमेल्स इन द पोजीशन ऑफ पावर। जितना कोई फीमेल अपने आप को पोजीशन में रखेगी इन लीडरशिप रोल्स, उतना उनके पास लॉज के लिए, सिस्टम क्रिएट करने के लिए पावर आएगी। हमने देखा है ओवर द इयर्स इंडिया में जो विमेन इन लीडरशिप है वो डिक्लाइन ही हो रही है, वेयर एज नॉर्डिक कंट्रीज़ लाइक फिनलैंड, डेनमार्क एंड आइसलैंड, ये कंट्रीज़ में फीमेल लीडरशिप 48%, 49% तक पहुंच चुकी है। मतलब ऑलमोस्ट हाफ ऑफ फीमेल लीडरशिप पार्लियामेंट में एग्जिस्ट करती है। एंड दीज कंट्रीज़ हैव हाईएस्ट हैप्पीनेस इंडेक्स। हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया 126th नंबर पे है आउट ऑफ 146 कंट्रीज़। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर फीमेल लीडर्स ज़्यादा हैं वो कंट्रीज़ हैप्पीनेस इंडेक्स पे सबसे टॉप पर हैं। वो कंट्रीज़ वर्क लाइफ बैलेंस पे सबसे टॉप पर हैं। वो कंट्रीज़ क्राइम में सबसे लोवेस्ट हैं। एंड लास्टली, अगर आप मुझसे बात करोगे, एजुकेशन एंड रोल ऑफ फीमेल्स इन लीडरशिप इज़ अ वेरी लॉन्ग टर्म गोल। ये कोई इमीडिएट सोल्यूशन नहीं है इस प्रॉब्लम का। शायद जिस ड्रीम की या जिस सोल्यूशन की मैं बात कर रही हूँ उसको अचीव करने में एक और जनरेशन लग जाएगी, 20 से 30 साल लग जाएंगे हमको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने में, अगर हम सिर्फ एजुकेशन पर टिके रहे तो। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट क्रूशियल एंड द मोस्ट इमीडिएट स्टेप जो अभी रिक्वायर्ड है वो है लॉ एंड ऑर्डर इम्प्रूव करना। लॉ एंड ऑर्डर इम्प्रूव कैसे करना है ये तो मैं बात नहीं जानती, और ये तो ब्यूरोक्रेट्स और इस फील्ड के सक्सेसफुल लोग ही ज़्यादा बेहतर जानते हैं। अगर आप गूगल करके देखोगे कि बेस्ट लॉ एंड ऑर्डर किस देश का है तो आपको सबसे पहला नाम डेनमार्क का मिलेगा। अगेन, डेनमार्क इज़ द फर्स्ट कंट्री जिसका बेस्ट लॉ एंड ऑर्डर है इन द होल वर्ल्ड। आई रियली होप कि हम ऐसा इंडिया बना पाएँ जहाँ जस्टिस इज़ वेरी स्विफ्ट, जहाँ लॉज आर वेरी स्ट्रिक्ट, जहाँ पर एवरी विमेन फील सेफ, protected and respected. More than making a growing India, it's high time that we make a compassionate India. अब वो समय आ गया है जब हमें ये स्लोगन चेंज करने की ज़रूरत है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। It's high time that we say and that we preach that बेटा पढ़ाओ और बेटी बचाओ. Until that day comes, let's keep the conversation going. Let's keep the conversation happening because change happens with us only. Also, इस वीडियो को एंड करते समय मुझे ये बोलना है कि मैंने अपने व्यूज़ एंड ओपिनियंस पहली बार इतने सेंसिटिव इशू पर एक्सप्रेस किए हैं। तो अगर मैंने किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया हो तो वो मेरी इंटेंशन नहीं है। मुझे एडवांस में आई अपोलोजाइज ऑलरेडी। प्लीज़ शेयर इट विद ऑल द फीमेल्स एंड everybody in your family and around. Please share it with somebody who needs it the most. Thank you so much.